नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं, केंद्र सरकार जो है आज फिर से 2 दिन पहले सब्सिडी जो सिलेंडर्स हैं, नॉन सब्सिडी सिलेंडर्स, उसके दाम जो है फिर से बढ़ा दिए हैं और ये इस वर्ष का तीसरी बार जो केंद्र सरकार ने इसे बढ़ाने का काम किया है। और इसे बढ़ाने के क्रम में दोस्तों गरीब लोगों का और लोअर मिडिल क्लास लोगों का खून चूसने का काम जो है ये सरकारें कर रही हैं। दोस्तों हम ये भी बात करेंगे कि एलपीजी गैस के जो प्राइस है वो कैसे डिटरमाइन किए जाते हैं। हम ये भी बात करेंगे कि एलपीजी गैस के दाम जो है भारत में क्यों बढ़ रहे हैं। और हम ये भी बात करेंगे दोस्तों कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत जिन 8 करोड़ लोगों को, गरीब लोगों को जो बीपीएल में हैं, उनको गैस सिलेंडर देने का काम किया, उन 8,000 करोड़ लोगों का 1100 रुपए का गैस वो कैसे भरवा सकते हैं। और रही बात मीडिया की तो उसमें भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे किस तरीके से केंद्र सरकार जो है लगातार तीसरी बार इस साल, पहले सरकार ने मार्च में बढ़ाया, फिर सरकार ने मई महीने में बढ़ाया और अब फिर सरकार ने जुलाई में बढ़ाया। पहली इस साल जब मार्च में बढ़ाया उस समय 50 रुपये बढ़ाया, जब मई में बढ़ाया तो 3 रुपये 75 पैसा के आसपास बढ़ाया और अब जो है 50 रुपए के करीब करीब बढ़ा दिया है। और इस समय दिल्ली में सिलेंडर का दाम जो है 1053 रुपया हो चुका है। कलकत्ता में जो दाम है वो लगभग 1063 रुपया के, मैंने कहीं भी अगर आपको सिलेंडर ये मिलेगा तो अब लगभग 1100 रुपये से नीचे नहीं मिलेगा। और दुर्भाग्य है इस देश का दोस्तों कि सोचिए कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना चला करके 8 करोड़ लोगों को जो सिलेंडर देने का काम किया, अब उन 8 करोड़ लोगों को गैस रिफिलिंग की व्यवस्था सरकार क्या कर रही है। और सरकार की इतनी बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी और नो डाउट दोस्तों मैं उस योजना को मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, बहुत ही अच्छी योजना थी। लेकिन अब जरा सोचें उन 8 करोड़ गरीबों के विषय में जिनको आदत हो गया था खाना बनाने का सिलेंडर पे, अब वो क्या फिर से जो है चूल्हा पे ना खाना बना करके और जो आर्टिफिशियल तरीके से जिन लकड़ी झोंकेंगी तो फिर उनको फेफड़े का परेशानी होगा। और सरकार ने तो स्कीम बहुत बढ़िया बनाया लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है दोस्तों एकदम डल रहा और आज 8 करोड़ लोग जो है सिलेंडर पे खाना नहीं बना सकेंगे। दोस्तों मैं आप सभी को बता रहा हूं कि एलपीजी गैस का प्राइस डिटरमाइन कैसे किया जाता है। तो कोई भी एलपीजी गैस का सिलेंडर जो भारत में है उसका डिटरमाइन करने का एक तरीका, एक फॉर्मूला है दोस्तों। उस फार्मूले का नाम है आईपीपी। आईपीपी क्या होता है दोस्तों? इंपोर्ट पैरिटी प्राइस। इसके ही ऊपर जो है ही इज बेस्ड ऑन ए इंटरनेशनल प्रोडक्ट पर जो है डिपेंड करता है कि भारत में गैस के दाम बढ़ेंगे या घटेंगे। दोस्तों हम ये भी बात कर लेते हैं कि एलपीजी गैस के दाम जो है भारत में क्यों बढ़ रहे हैं। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसका पूरा नाम है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, ये प्रोपेन और जो ब्यूटेन होता है उससे मिलकर के बना होता है। ही इज ए टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन। और ये जो हाइड्रोकार्बन जो दोस्तों होता है इसे प्रेशराइज करके और इसे लिक्विड फॉर्म में बदल दिया जाता है। और इसके साथ साथ जहां भी यूज करना होता है, या कमर्शियल फॉर्म में यूज करें या रेजिडेंशियल फॉर्म में यूज करें, जो भी इसका यूज करना होता है दोस्तों, इस ब्यूटेन और प्रोपेन जो ये 2 गैसें मिलकर के बनी होती हैं उसी फॉर्म में यूज किया जाता है। और भारत में 60% ब्यूटेन और 40% जो है प्रोपेन गैस यूज किया जाता है। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात कि ये कहाँ से निकाली जाती है, तो रिफाइनरी ऑयल से निकाली जाती है, नेचुरल गैसेस से निकाली जाती है, और इनका एक्सपोर्टेशन जो है वो बाहर कंट्री से होता है। जैसे कि भारत में जो एक्सपोर्टेशन होता है वो सऊदी अरेबिया से होता है और सऊदी अरेबिया में जो है इसके दाम जो है लगातार बढ़ रहे हैं। और लगातार बढ़ने की वजह से भारत में जैसे कि ब्यूटेन और प्रोपेन नामक जो गैस ये बता रहा हूं मैं आपको, ये हम लोग इंपोर्ट करते हैं कहां से? सऊदी अरेबिया से। और सऊदी अरेबिया में पिछले साल यानी कि 2020 में लगभग $230 मीट्रिक टन था और इसका ही दाम बढ़ के वहां पे $625 हो गया है। और जो 240 रुपये ब्यूटेन था, $240 मीट्रिक टन ब्यूटेन था, उसका 595 रुपया हो गया, $595 मीट्रिक टन हो गया है। तो अब सवाल यह है कि वहां बढ़ रहे हैं तो यहां भी बढ़ेंगे, बढ़ना लाजमी है। चूंकि आप पेट्रोल जो है आप देख रहे होंगे कि पेट्रोल और डीजल के भी दाम बढ़ रहे हैं, तो वहां लॉजिक दूसरा है। वहां लॉजिक ये है दोस्तों
कि वहां पे जो टैक्स इंपोजिशन का काम होता है, वहां केंद्र सरकार अपना टैक्स इंपोजिशन करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट अपना करती है। और यहाँ पे जो होता है वो बाहरी कंट्रीज से जो होता है एक्सपोर्टेशन होता है, इसलिए इसका दाम बढ़ रहा है। इंटरनेशनली मार्केट पे बेस्ड होता है, इसीलिए इंटरनेशनल मार्केट में जब इसका दाम बढ़ेगा तो इसका भी दाम बढ़ जाएगा। लेकिन अब सवाल है दोस्तों कि क्या केंद्र सरकार जब ये इतना बड़ा परियोजना चला रही थी तो क्या उसे ये बात को नहीं एहसास था कि 11 जब हम 8 करोड़ लोगों के बीच में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना स्कीम के अंतर्गत जब गैस का बांटेंगे तो क्या हमारे पे बर्डन नहीं आएगा। अब जब गैस के दाम 1100 रुपए के करीब करीब हो गए हैं तो दुर्भाग्य है ऐसी सरकारों का दोस्तों कि सरकार जो है इस पे कुछ बोलने को तैयार नहीं है। और हर महीने 2-3 महीने पे आपको सुनने को मिलेगा कि डेली गैस का दाम ही बढ़ते रहता है। मार्च में, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि मार्च में बढ़ा, अब मई में बढ़ा और अब जुलाई में बढ़ गया। तो सरकार डेली गैस ही का दाम बढ़ाती रहती है। अब सवाल दोस्तों ये है कि केंद्र में बैठे यशस्वी प्रधानमंत्री जी से सवाल है और उनके जो हरप्रीत सिंह पुरी और तमाम जितने भी उनके नेता हैं उन सभी से सवाल है कि जब ये अपोजिशन में बैठे हुए थे, जब कांग्रेस सरकार थी उस समय, तो ये जब उस समय अपोजिशन में बैठे थे और कांग्रेस रूलिंग में थी तो ये हमेशा विरोध करते थे कि गैस का दाम बढ़ गया। और आपको जान करके दोस्तों ताज्जुब होगा कि जिस समय धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने संसद में उठ करके ये बात कहा था कि दोगुना दाम हो गया है। जिस समय कांग्रेस छोड़ के गई थी उस समय से दोगुना दाम पे हो गया है गैसेस, यानी कि कांग्रेस आपको 400 के करीब करीब छोड़ के गई थी और साल 2021 में उन्होंने पार्लियामेंट में ये बातें कही थी। और सोचिए दोस्तों आज 1100 रुपए का सिलेंडर गैस जो है, रसोई गैस है, इसका दाम बढ़ गया है। और दुर्भाग्य है यहाँ की मीडिया का दोस्तों, जो एक बार भी इस पर कोई डिबेट नहीं करना चाहती है, इस पर सवाल नहीं पूछना चाहती है कि आखिर केंद्र सरकार इस तरीके से कैसे दाम बढ़ा रही है। केंद्र सरकार के किसी मंत्री से या पूछिएगा या किसी प्रवक्ता से पूछेगा तो वो कहेगा कि इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। तो ये बात आपको नहीं समझ में आ रही थी उस समय जिस समय इसका दाम बढ़ रहा था। ये बात आपको नहीं समझ में आई कि किस तरीके से 8 करोड़ लोगों को हम लोग उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत दे देंगे गैस, और गैस का कुछ भी नहीं, आज उन लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। तो यानी कि आपने स्कीम तो चलाई लेकिन इस स्कीम में केवल और केवल लोगों को ठगने का काम किया। और सोचिए उन गरीब गुरबों के विषय में दोस्तों कि किस तरीके से जो है वो आज अब सिलेंडर पे खाना नहीं बना सकते हैं। दोस्तों मैं आप सभी से, मीडिया से भी कहूंगा कि मीडिया इस पे कुछ ना कुछ डिबेट करे, क्योंकि सरकार के पॉलिसीज पे सवाल पूछना ये मीडिया का काम है और मीडिया उस काम से वंचित हो चुकी है। मुझसे नहीं पूछना है, उसे दिन भर हिंदू मुस्लिम मैं नहीं कहता हूं कि हिंदू मुस्लिम नुपुर शर्मा और तमाम ऑल दिस थिंग नहीं कहना है, सवाल उस पर भी होंगे। लेकिन सवाल जो मेन मुद्दे हैं, प्रमुखता से मुद्दे हैं, वो ये हैं कि लगभग जो 8 करोड़ लोग हैं, मैं आज ये वीडियो क्यों बना रहा हूं दोस्तों, मैं उन 8 करोड़ लोगों के लिए बना रहा हूं क्योंकि 8 करोड़ लोग हैं जो दोस्तों वो गैस सिलेंडर कैसे भराएंगे, उनकी गैस रिफिलिंग की व्यवस्था कैसे होगी। केंद्र सरकार को इसकी सुनिश्चित करनी होगी कि हमने सिलेंडर तो बांट दिया, लेकिन सिलेंडर बांटने के क्रम में हम ये भूल गए कि हमने सिलेंडर का दाम 1100 रुपये कर दिया। और आज सिलेंडर 1100 रुपये होने के तत्पश्चात गरीब लोगों के पास जो है पैसा नहीं है कि वो भरवाएं। लोगों के खून चूसने का काम करती है सरकार। मैं अब आपसे क्या ही बताऊं, आम जनता को जिस तरीके से इस सरकार ने खून चूसने का काम किया है बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक बात तो है दोस्तों, ये सरकार महंगाई पे एकदम से फेल्योर हो चुकी है। ना इससे गैस का दाम कंट्रोल होता है, ना इस सरकार से पेट्रोल और डीजल का दाम कंट्रोल होता है, ना इस सरकार से महंगाई कंट्रोल होता है। और ये सरकार सत्ता से बेदखल भी इसी मुद्दे पे होगी। ये मैं लिख के दे रहा हूं दोस्तों, ये मैं लिख के दे रहा हूं। मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूं, आपको जान करके ताज्जुब होगा, जितनी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनका जो भी दाम बढ़ता है, जब भी गैस का दाम का रिवाइज किया जाता है, वो या तो 1 तारीख को होता है या तो वो 15 तारीख को होता है। इस सरकार में और जितनी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, इंडियन ऑयल हो गई, BHCCL हो गई, जितनी भी हैं, भारत पेट्रोलियम हो गई, इनका पता नहीं क्या है। वो अभी देखिए 6 तारीख को बढ़ा दिया, जब मार्च में बढ़ाया था तो 22 मार्च को बढ़ाया था, फिर मई में बढ़ाया था तो 6 मई को बढ़ाया था। जबकि ये अपने ही नियम में ये कहते हैं कि हम 1 तारीख को बढ़ाएंगे या 15 तारीख को बढ़ाएंगे। तो सरकार और OMC कंपनी जितनी भी हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, इनके बीच में फंस के रह गई है आम जनता और गरीब जनता और लोअर मिडिल क्लास लोग, ताकि जो लोग भी हैं वो दोस्तों सफ़र कर रहे हैं। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और सरकार को आज चाहिए कि उन 8 करोड़ लोगों के विषय में भी सोचे। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप जरूर अपने कमेंट बॉक्स में राय दें कि क्या उन 8 करोड़ लोगों का जो है ये सरकार व्यवस्था कर पाएगी।
दोस्तों जो जैसा भी है आपको वीडियो लगा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि उन 8 करोड़ लोगों का क्या करेंगे आज यशस्वी प्रधानमंत्री। बाकी देखते रहे मेरे यूट्यूब चैनल को दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।